अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो मैंने उसके लिए ये रेडीमेड कोफ्ते लाए हैं। ये देखें, ये मैं बाहर से रेडीमेड कोफ्ते ले आई हूँ। कोफ्ते हम घर पे भी बना सकते हैं। किसी दिन किसी व्लॉग में मैं आपको घर पे कोफ्ते किस तरह बनते हैं वो रेसिपी भी बताऊँगी, लेकिन इस वक्त जो है वो मैं ये रेडीमेड कोफ्ते यूज़ करूँगी। तो इससे बहुत ही सिंपल झटपट हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप ख़ुद भी बनाएं, घर में अपने बच्चों को भी बना के खिलाएं, सब फैमिली को खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप रेडीमेड यूज़ करेंगे तो फिर बनाना भी बहुत आसान है, ये झटपट तैयार हो जाते हैं। तो चलें आए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्याज चाहिए और उसको बारीक आप काट लें। टमाटर मैंने फ्रीज़ लिए हैं और उन्हें मैंने पीसा है। आप फ्रेश टमाटर हो तो उसकी प्यूरी बना लीजिएगा। थोड़ा सा लहसुन अदरक, और ये मैंने थोड़ा सा फ्रीज़ दही लिया है, और ये रेडीमेड कोफ्ते। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसमें से थोड़े से कोफ्ते हम निकाल लेंगे। बिल्कुल फ्रेश, और खुशबू भी इनकी बहुत अच्छी आ रही है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो लहसुन अदरक हमने कूटा था ये डाल देंगे, और अब हम इसको भी गोल्डन फ्राई करेंगे। ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ ड्राई मसाले जो जाएंगे कोफ्ते में वो डालेंगे। सब देख, कोफ्तों में भी चूँकि नमक डला हुआ होगा इसलिए हम ज़रा सा नमक उस हिसाब से ही डालेंगे। मैं थोड़ा कम ही डालूँगी नमक। नमक के अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड करूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला। और इतने में देखें टमाटरों ने अच्छी तरह ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने अपने पास फ्रीज़ दही रखा हुआ था ये शामिल कर दूँगी। दही जो है वो कोफ्तों में बहुत ज़रूरी होता है। एक दही, और एक इसमें लास्ट में इलायची पाउडर। ये देखें दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इस वक्त हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। अब हम इनके नीचे से आंच को कर देंगे धीमा, और हम इसको मिक्स किए बगैर इसके ऊपर कवर कर देंगे ताकि इसको थोड़ी सी भाप लगे और कोफ्ते अपनी जगह पे ज़रा सा। मैं इतनी देर में ये फ्रेश इलायची ली है, इसका ख़ुद पाउडर बना ले। अब इसको खोल के मैं चेक करती हूँ। ये देखें भाप लग गई। अब मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ की। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू ऑलमोस्ट रेडी है। ये सिर्फ भाप में ही तैयार होंगे, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब बस ये रेडी हैं। आपने इनमें जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना इनमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी, और जब ये रेडी हो जाएगा तो इस पर हम इलायची का पाउडर। अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखें इसकी सारा ऑयल ऊपर आ गया है। कार्डेमम पाउडर मिले तो आप कार्डेमम पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसको डाल के और थोड़ी देर के लिए फिर इसको ढक कर दम दे दें। अब ये हो गया रेडी, क्योंकि 5 मिनट हो गए इसको इलायची पाउडर डालने के बाद दम लगाए हुए। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं। मुझे यकीन है उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आसान लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।